3 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसे भारी दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ग्रहण में जो राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये चीज गाय को खिलाने से आपकी राशि चाहे जो भी हो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस समय ग्रहण शुरू हो जाए ये एक चीज गाय को खिला देना, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। कहा गया है कि 3 मार्च चंद्र ग्रहण पर ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिसमें किया गया छोटा सा कर्म 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, पैसों की तंगी है, बीमारी है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नियम और भावना होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। इसीलिए 3 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और चंद्र ग्रहण का आपस में क्या संबंध है। भक्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव का वास माना गया है। इसीलिए गौ के सींग अत्यंत पूजनीय कहे गए हैं। गौ माता के ललाट में सूर्य देव का निवास बताया गया है। इसी कारण गौ को देखने से तेज, ऊर्जा और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। उनके नेत्रों में चंद्रदेव और वरुण देव का वास माना गया है, जिससे करुणा, शीतलता और मानसिक शांति का संचार होता है। गौ माता के कानों में 10 दिशाओं के अधिपति दिशा देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि गौ सब कुछ सुनती है और गौ सेवा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। उनकी नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास बताया गया है, जो आरोग्य और चिकित्सा के देवता हैं। गौ माता के मुख में अग्निदेव का वास माना गया है। इसी कारण गौ को अन्न अर्पण करना यज्ञ के समान पुण्यकारी कहा गया है। उनकी जीभ में सरस्वती देवी का निवास बताया गया है। इसीलिए गौ सेवा से वाणी की शुद्धता और बुद्धि की निर्मलता बढ़ती है। गौ माता की गर्दन में विष्णु भगवान का वास माना गया है, जो पालन और संरक्षण के प्रतीक हैं। उनके दोनों कंधों में इंद्रदेव का निवास बताया गया है, जो बल, ऐश्वर्य और वर्षा के अधिष्ठाता हैं। गौ माता की पीठ में समस्त लोकपाल देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए उनकी पीठ पर श्रद्धा से हाथ फेरना अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। उनके उदर में समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों का वास बताया गया है। इसी कारण गोदान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। गौ माता के थनों में पृथ्वी माता और लक्ष्मी देवी का निवास माना गया है, जो अन्न, धन और पोषण का मूल स्रोत हैं। उनकी पूंछ में वायुदेव का वास बताया गया है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। गौ माता के खुरों में समस्त दृश्य मुनियों का वास माना गया है। इसीलिए गौ की परिक्रमा करने से तप और साधना का फल प्राप्त होता है। गोमूत्र और गोबर में समस्त देवगणों की शक्तियों का संचार माना गया है, जिनका उपयोग शुद्धिकरण और दोष निवारण में किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्र, अर्थात गौ माता पूरे संसार की माता है।
मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय श्रद्धा से गौ माता की पीठ सहलाने पर मानसिक अशांति और भय कम होते हैं। मन को स्थिरता और शीतलता मिलती है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से संरक्षण की भावना उत्पन्न होती है। घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है तथा पुण्य कर्म का संचय होता है। और 3 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तब प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। यह समय साधारण नहीं माना जाता। इस काल में किया गया जप, दान और सेवा कई गुना फल देता है। ऐसे में गौ माता को श्रद्धा से अर्पित किया गया थोड़ा सा अन्न भी देव शक्तियों तक पहुंचता है। 3 मार्च चंद्र ग्रहण साल में बार बार नहीं आता। ये कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शुद्धिकरण का समय माना गया है। चंद्र ग्रहण का असली अर्थ है मन के अंधकार को पहचानना और उसे दूर करने का संकल्प लेना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ग्रहण के समय किया गया छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इस दिन संयम, मौन और शुद्ध भावना का विशेष महत्व होता है। धन केवल पैसे से नहीं बनता, धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। बहुत लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता। इसके पीछे वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारी परंपराओं में बताया गया है। अब इस उपाय की प्रक्रिया समझिए। 3 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करें और यथासंभव मौन रहे। मोबाइल ना देखें और मन को शांत रखें। इसके बाद थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, गुड़ का चूर्ण, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक और 1 चुटकी शुद्ध देसी घी मिलाएं। इसे किसी थाली में नहीं बल्कि सीधे अपनी हथेली पर रखकर गौ माता को खिलाएं। खिलाते समय मन में कोई लालच या विशेष मांग न रखें। मन पूरी तरह शांत और समर्पित हो। यदि गौ माता आपकी हथेली को स्पर्श कर ले तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसके बाद इस उपाय को किसी को बताना नहीं है। पूरे साल अन्न का अपमान न करें, भोजन व्यर्थ न फेंकें और महीने में कम से कम 1 बार किसी पशु या पक्षी के लिए चुपचाप भोजन रखें। यही इस उपाय की पूरी श्रृंखला है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। जब संतुलन बनता है तो धन और अन्न अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस उपाय से धन का बहाव सुधरता है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, घर में शांति आती है, रिश्तों में स्थिरता बढ़ती है, मानसिक बेचैनी कम होती है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। यह उपाय रातों रात अमीर बनाने का नहीं बल्कि जीवन की जड़ों को मजबूत करने का है। आशा है कि 3 मार्च चंद्र ग्रहण पर इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया गया। यह संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाएगा। कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया गौ सेवा का एक क्षण वर्षों की अशांति को शांत करने की शक्ति रखता है। यह दिखावे का नहीं, भीतर की सच्चाई का समय है। जो इस अवसर को पहचान लेता है वह केवल पुण्य ही नहीं बल्कि स्थिरता, आत्मबल और दिव्य संरक्षण का अनुभव करता है। इसलिए चंद्र ग्रहण में गौ माता की सेवा केवल एक परंपरा नहीं, यह अपने भाग्य को नई दिशा देने का साहसिक संकल्प है।